Hello, my divine family. This is Kamala from Twin Flame Tips. मैं यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए हूँ इस जर्नी में। मुझे पता है ये जर्नी बहुत टफ है। कई लोग बहुत बहुत अपने आप को डाउट करते हैं इसमें। अपने आप पर डाउट करेंगे, अपने अदर सेल्फ पे डाउट करेंगे, अपने इस जर्नी पे डाउट करेंगे और इवन इस चीज़ पर भी कि क्या मैं हूँ भी सही या नहीं। चलो, इसको समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। उसको 2 मिनट देना, चाहे तो इस वीडियो को पॉज कर देना और समझने की कोशिश करना। मान लो आप खुद को कह देते हो कि आप इस जर्नी पर नहीं हो। क्या इससे आपके अंदर जो पेन हो रहा है, आपको जो एंजाइटी हो रही है, आपके अंदर जो क्रेविंग हो रही है अपने अदर सेल्फ से मिलने की, उसे देखने की, उससे बात करने की, वो कम होती है? अगर नहीं होती है तो क्या फर्क पड़ता है आप हो या नहीं हो? इस लेबर के साथ अटैच होके तो कुछ नहीं मिल रहा। चलो, एक और सवाल अपने आप से ही पूछना कि अगर मैं अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ देती हूँ, आप उससे बात नहीं करते हो, आप कहते हो कि मैं इस जर्नी से हटना चाहती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं चाहिए ये। मैं भी ऐसे ही बोलती थी कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी एंजाइटी, इतना इस लेवल का टेंशन मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं झेला था। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। मैंने एक अब्यूजिव रिलेशनशिप देखा है, मैंने अपने चाइल्डहुड में सेक्सुअल अब्यूज़ झेला है, पर हर चीज़ को मैंने ओवरकम किया है। पर ये क्यों नहीं कर पा रही थी मैं? तो ये अपने आप से पूछना कि अगर आप कहते हो कि मैं इस जर्नी से हटना चाहती हूँ, क्या आपके दिमाग से वो हट जाते हैं? अगर नहीं, तो अब जो मैं कह रही हूँ उसको समझना और इसे करने की कोशिश करना। हो सकता है कि आप इस समय अपने अदर सेल्फ से बात नहीं कर रहे हो। आप क्या बात नहीं कर रहे? वो आपसे बात नहीं कर रहे, वो आपको घोस्ट कर रहे हैं। घोस्ट करना मतलब कि वो आपसे मिल नहीं रहे, अचानक आपकी लाइफ से गायब हो गए। हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो सकता है उन्होंने आपको कुछ उल्टा सीधा कहा हो। तो वो पेन आप अंदर ही अंदर झेल रहे हैं। आपने अपने किन्हीं फ्रेंड्स से कहा होगा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, वो मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हैं या कर रही है। तो वो आपसे सिंपली ये कहेंगे कि मूव ऑन कर जाए ना, छोड़ देना, क्यों तुमको उसके साथ ये रिलेशनशिप रखना है, क्यों रखना? पहली बात तो ये रिलेशनशिप नहीं है, ये एक कनेक्शन है, ये एक एनर्जी लेवल पे कनेक्शन है। इसको समझना। रिलेशनशिप ब्रेक किए जा सकते हैं, कनेक्शन ब्रेक नहीं होते, क्योंकि वो भगवान ने बनाया है। बिलीव इट और नॉट, भगवान ने बनाया है। और अगर आप उन्हें भूल सकते हैं, अगर आपके शुरू में जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे, अब दोबारा से उन क्वेश्चन को जाकर सोचो। अगर आप उनका आंसर आपका ये है कि हाँ मैं भूल सकता हूँ, हाँ मैं चैन से रह सकता हूँ, तो इसका मतलब आप इस जर्नी पर नहीं हो। अब आप इस बात पे गुस्सा हो सकते हो, यू कैन, बट यही फैक्ट है, आप नहीं हो। अब सपोज वो आपसे बात नहीं कर रहे, आप इस समय सेपरेशन में हो। सेपरेशन, अब वर्ड यही है सेपरेशन, बट एक्चुअली आप कभी भी अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेट नहीं होते हो। आप हमेशा उसके साथ रहते हो, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो सपोज अभी इस समय आप लोग बात नहीं कर रहे हो, आपको बहुत पेन हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप इस सेपरेशन को कैसे आप इसमें सरवाइव करोगे? ओके, चलो एक और क्वेश्चन। सुनने में थोड़ा सा बुरा लगेगा, पर इसको समझना। ओके, सपोज आपके ट्विन फ्लेम की डेथ हो जाती है, क्या करोगे? आप भी साथ ही मर जाओगे? नहीं ना? क्या आप साथ में अपनी जान दे दोगे? नहीं, कोई नहीं मरता। माना कि
कह रहे हैं कि सब कह रहे हैं, पूरा इंटरनेट इस ट्विन फ्लेम की उससे भरा हुआ है कि दो आत्माएं नहीं, एक ही आत्मा है। ठीक है, समझ गए। पर हर एक के अपने अपने कुछ कार्मिक अकाउंट्स है ना, सबको सेटल करना है। वो अपने सेटल कर रहे हैं, आप अपने सेटल कर रहे हैं। सपोज कि इस जर्नी के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। गिव योरसेल्फ 2 मिनट, 2 मिनट सोचो इस बात पे, क्या करोगे? आंसू आ जाएंगे आपकी आंखों में, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। दुख होगा, हो सकता है आप उस टाइम पे बहुत दुखी हो, कई महीनों तक दुखी रहोगे। फिर उसके बाद जिंदगी जियोगे ना, अभी करो ना वो चीज़, वही चीज़ अभी करनी है। हो सकता है आपने अपने ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले को सोचा हो कि मैंने डांस क्लास ज्वाइन करनी है, या मैंने आर्ट क्लास ज्वाइन करनी है, या मैंने योगा जाना था, या मैंने वर्कआउट स्टार्ट करना था, या मैंने कोई पर्टिकुलर कोर्स करना था, या मैं ये वाला जॉब करना था, या मैं ये वाला काम शुरू करना चाह रहा था या चाह रही थी। तो प्लीज़ अपनी सोल में जाओ, जो आपका करने का मन है। कोई सिटी ट्रैवल करनी थी, कोई कंट्री ट्रैवल करनी थी, उसे करो। क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी सोल के साथ अलाइन होगे, वैसे वैसे आपकी अवेकनिंग होगी, वैसे वैसे आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, आप खुश रहना स्टार्ट हो जाओगे। तो जब आप खुश रहना स्टार्ट हो जाओगे, आप अपने माइंड से, अपने ईगो से बाहर आ जाओगे। जब आप अपने माइंड और ईगो से बाहर आओगे, आपकी बॉडी आपके सोल के साथ अलाइन होगी, एंड यू विल बी हैप्पी। हाई वाइब्रेशंस में 3D से 5D का ट्रैवल होगा ना, और जब आप अपने 5D में होगे, आप अपने आप में कंप्लीट महसूस करोगे। आपको किसी एक्सटर्नल बॉडी की, किसी भी एक्सटर्नल इंसान की ज़रूरत नहीं है आपको खुश रखने के लिए। जब आप अपने आप में होल एंड सोल कंप्लीट महसूस करोगे, तो यही तो इस जर्नी का मकसद है। देखो, अवेकनिंग होने के लिए कई बार कई सिचुएशंस होती हैं हमारी लाइफ में। कई बार फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कई बार आपके किसी नियर और डियर की डेथ हो जाती है, कई बार कुछ आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि सपोज कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है, या कुछ कैलेमिटीज़ आ गई, जैसे यूक्रेन में हुआ, या कुछ ऐसे हिमाचल में इस टाइम पे। तो ऐसे कई कैलेमिटीज़ आ जाते हैं जिसमें आपकी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है। तो फिर उस समय आसरा हो जाता है भगवान का। जब वो आसरा होता है, तब आपके अंदर से कुछ, क्योंकि गॉड इज ऑल्सो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो भी एक ऑलमाइटी भी है, वो एनर्जी भी है, और हमारी सोल भी एक एनर्जी है। तो वो आपस में अलाइन होती है, तो आपकी अवेकनिंग होती है। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी इज ऑल अबाउट अवेकनिंग। और आपके जो अदर सेल्फ है, वो आपकी लाइफ में आपको अवेकन करने ही आए हैं। अब आप पूछोगे कमला, मुझे अवेकन होने की क्या ज़रूरत है? अच्छा खासा तो चल रहा था। ज़रूरत है, ज़रूरत है। आसपास अपना वक्त देखो, आसपास के लोग देखो। इस कलयुग के टाइम में जितने जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेकन होंगे, उतने लाइट सोर्सेज होंगे ना। तो हम एक लाइट सोर्सेज हैं। वो बल्ब जलाना है, वो बल्ब जलाने के लिए हमारे को इस जर्नी के थ्रू जाना होगा। और बाद में आपका यूनियन उनके साथ हो जाता है, ये तो बोनस है। मैंने कुछ टाइम पहले एक बहुत अच्छी बात समझी थी कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्चुअली हो क्या है। आप एक बटरफ्लाई को चेज कर रहे हो, वो आगे आगे भाग रही है, आप पीछे पीछे जा रहे हो। इसकी बजाय आप एक सुंदर सा गार्डन बना लो ना, अपना एक सुंदर सा गार्डन बनाओ। बटरफ्लाई खुद आएगी उस गार्डन में।
और चलो अगर वो नहीं भी आती है सपोज, एटलीस्ट आपके पास अपना एक ब्यूटीफुल गार्डन तो होगा। तो मैंने आपसे वो सवाल पूछा था ना कि अगर सपोज आपके ट्विंकलिंग की डेथ हो जाती है तो आप क्या करोगे? तो आप क्या जीना छोड़ दोगे? नहीं ना। देखो, जब आप कॉन्शियसली सोच रहे हो ना इस चीज़ को, तो आपको ज़्यादा पेन हो रहा है। अब आपको अपने सबकॉन्शियसली सोचना है इस चीज़ को। अपनी लाइफ को सबकॉन्शियस लेवल पे जीना है। उसको सरेंडर मोड, मैंने आपको बताया था ना, सरेंडर मोड, बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर देना कि मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। एंड यू हैव टू स्टे हैप्पी, क्योंकि जब आप इस मोड में चले जाते हो, आपको कोई भी एक्सटर्नल चीज़ ना परेशान कर सकती है, ना एक्साइट कर सकती है। आप अपने अंदर से खुश हो। आप बाहरी चीज़ों से खुश नहीं हो, आप अंदर से खुश हो। और मेन पर्पस ही यही है कि हमको अंदर से खुश होना है। कोई हेल्प चाहिए, कोई और आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे बात करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में लिख के भेजो। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। मेरी वीडियो में अगर कोई आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो सकता है मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो मेरा बताने का तरीके में कुछ कमी हो, आपको समझ ना आ रहा हो, पर मैं अपनी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश करती हूँ कि मैं आपको वो समझा पाऊँ। क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं हिंदी में नहीं ट्रांसलेट कर पाती हूँ, और उनको इंग्लिश उसमें मैं कैसे समझाऊँ मेरे को खुद नहीं समझ में आता। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी में अच्छे से समझा पाऊँ, पर ये लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी। कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। जितने भी मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, प्लीज़ कनेक्ट टू मी, आई एम देयर टू हेल्प यू। बहुत डाउट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है इस टाइम पे। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं बहुत अच्छी स्टेज पे हूँ जहाँ पर मुझे अपने अदर सेल्फ की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। मैं इस स्टेज पे हूँ कि वो आते हैं अगर मेरे पास तो पूरी तरह से आए, और अगर पूरी तरह से नहीं आना तो बिल्कुल ना आए। क्योंकि मैं अपने मन में उनके से, मेरे मन में जो उनके लिए प्यार है, जो इज्जत है, इवन अगर उनके आने से उस चीज़ में कुछ भी कमी पेशी होती है तो मुझे फिर वो भी नहीं चाहिए। मेरे को 1% भी अपने उस प्यार और इज्जत को मैं हटाना नहीं चाहती अपने, और वो हमेशा रहेगा। ठीक है, आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ डोंट हेजिटेट, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करो, मुझसे पूछो। और कोई टैरो रीडर, कोई साइकिक रीडर आपको नहीं बता सकता कि आप ट्विंकलिंग हो या नहीं हो। आपको खुद को पता रहता है, पर अगर पता है तो उस लेबल को अपने साथ चिपकाना नहीं है, उससे डिटैच रहो। वो लेबल जानने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप समझ रहे हो आप चीज़ों को, बस समझो, उससे डिटैच रह के समझो। उसको सर पे चढ़ाकर खुद को बहुत स्पेशल महसूस नहीं करना है। ठीक है, बीमारी जब पता चल जाती है तो हम बीमारी के साथ अटैच नहीं हो जाते। हमें बीमारी पता चल गई तो डॉक्टर उसको डायग्नोज करके उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना नहीं शुरू हो जाता। अगर आपके अंदर पता चलता है कि आपको एड्स है तो आपको एड्स का मेडिसिन मिलना शुरू हो जाएगा, उसके प्रिकॉशंस लेने शुरू हो जाओगे, उसके अकॉर्डिंग वर्क होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि आप अंदर से, आपको एक महसूस होता है, आपको वाइब आती है कि हाँ ठीक है मैं हूँ इस जर्नी पे, तो नाउ यू अंडरस्टैंड इट। अब सॉर्टेड है सब कुछ, आपको पता है आपको क्या करना है। आपको खुद पे वर्क करना है, आपको मेडिटेशंस करना है, आपको अपने बैलेंसिंग करनी है, आपको अंदर से खुश रहने की कोशिश करनी है, आपको सेल्फ लव करना है,
आपको वो सब कुछ करना है जिसके लिए आप बहुत टाइम से किसी और पर डिपेंड हो रहे थे। आपको को डिपेंडेंसी, मतलब किसी और पर डिपेंड नहीं होना कि भाई मैं तो एक्सरसाइज करने तब जाऊंगा जब मेरा फ्रेंड मेरे साथ जाएगा, हम दोनों इकट्ठे करेंगे। नहीं, आपको जाना है, आप जाओ ना। उसका वेट किस लिए करना है? नहीं करना वेट, जाओ। जो कोर्स करना है करो, जो कंट्री घूमो, सोलो ट्रिप्स करो। यस, ये प्रैक्टिस में लेकर आना है। अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में प्रैक्टिस में लेकर आना है कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मुझे किसी एक्सटर्नल की ज़रूरत नहीं है। अकेले बैठ के कॉफ़ी पियो, अकेले बैठ के मूवी जाओ, ये पनिशमेंट नहीं है, ये ब्लेसिंग है। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि सोशल रहना अच्छा होता है, करो ना, सोशल रहो, पर जब आपकी सोल अलाउ करती है तब। अगर आपकी सोल कहती है नहीं मुझे नहीं जाना, तो नहीं जाना। आपकी सोल कहती है जाना है तो जाना है। सॉल्टिट्यूड और लोनलीनेस में फ़र्क होता है। सॉल्टिट्यूड ब्लेसिंग होती है, लोनलीनेस पनिशमेंट होती है। सॉल्टिट्यूड हाई वाइब्रेशन होता है, लोनलीनेस लो वाइब्रेशन होता है। जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो तो अपने आप सारी अबंडेंस आपको अट्रैक्ट करती है। आपने हाई वाइब्रेशन में जाना है, 5D में जाना है। अकेले मूवी देखते वक्त एंजॉय करना है अपने साथ। और वैसे भी सदगुरु जी को अगर कोई सुनते हैं तो उन्होंने कहा है जो इंसान अपनी कंपनी में खुश नहीं है, इसका मतलब उसकी कंपनी बुरी है क्या? अपने आप एनालाइज करो। आप अपनी कंपनी में खुश नहीं हो, इसका मतलब आपकी अपनी कंपनी कितनी बुरी है ना। मतलब आप अपने साथ खुश नहीं रह सकते। आपको कोई बाहरी बंदा चाहिए खुश रखने के लिए। क्यों चाहिए? पूछो अपने आप से ये सवाल, मुझे क्यों चाहिए? वो किस लिए चाहिए? सिर्फ उसके कंधे पे सर रखना है, उसके साथ बैठ के कॉफी पीना है, उसको देखना अच्छा लग रहा है, उसको टच करना अच्छा लग रहा है। आई एग्री, पर गॉड वांट समथिंग एल्स फ्रॉम यू। वो आपको लाइट हाउस बनाना चाहते हैं। इस समय लग रहा होगा क्या बकवास है, मुझे नहीं बनना लाइट हाउस, मुझे बस मेरा बंदा या बंदी दे दो। अरे लेटर ऑन यू विल रियलाइज, कुछ टाइम रुक जाओ, इन्हीं वीडियोस को वापस देखने आओगे। ठीक है? फॉर मोर हेल्प प्लीज़ टेक्स्ट मी, कमेंट मी, और इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को प्लीज़, और नोटिफिकेशन बेल को भी थोड़ा सा रिंग कर लो ताकि आपको जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स।